नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश अमृत काल में चल रहा है, जहां 5 किलो अनाज के नाम पर वोटों को खरीदा जा सकता है और सत्ता या सरकार बन जाने के बाद उसे वसूला भी जा सकता है। रामराज में युवाओं को तथाकथित हिंदुत्व रक्षा के काम पर लगा दिया गया है और बाकी अंधभक्ति में लगे हुए हैं। अच्छे दिन में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी के आंकड़ों ने चौंकाने का काम किया है। बेरोजगारी के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। मोदी सरकार के इस पूरे खेल को बेनकाब करने के लिए बीजेपी के ही सांसद सामने आए हैं। जी हाँ, बीजेपी की पोल बीजेपी के ही नेता ने खोली है। बीजेपी के ही सांसद ने ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जिसे देखकर यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप समझ जाएंगे। आपको ये समझना बहुत बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों हिंदुत्व खतरे में बताया जा रहा है। हिंदुत्व खतरे में बताकर उसके पीछे क्या खेल चल रहा है, ये जानने के लिए इस खबर को ध्यान से देखिए। इस खबर में हम आपको वरुण गांधी, जो कि सांसद है बीजेपी के, उनका ट्वीट दिखाएंगे। जो उन्होंने सूची जारी की है वो भी आपको दिखाएंगे। बता दें कि वरुण गांधी ने एक सूची शेयर की है, एक आंकड़ा शेयर किया है जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। इस आंकड़े को, इस सूची को आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के विभाग और संस्थान में लगभग 10 लाख पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिकी शिक्षा में लगभग 11 लाख पद खाली हैं, तो वहीं उच्च शिक्षण संस्थान में लगभग 40,000 पद खाली हैं। आर्मी एवं पुलिस में लगभग 7 लाख पद खाली है। न्यायालयों में लगभग 5,000 पद खाली हैं। राज्यों में जो रिक्त पद है वो 30 लाख के आसपास है और जो कुल रिक्त पद है वो 60 लाख के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं, इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीर है और क्या दिखाई जा रही है। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों जो आपके बच्चे सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। नौकरी ना मिलने की वजह यह है कि सरकार ने जो भी रोजगार थे उनको खत्म कर दिया है। आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि पद तो खाली हैं, रोजगार तो मौजूद है, लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही है। एक तरफ खबर आती है कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड कायम किया है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है देश में। तो वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़े असलियत दिखाने का काम करते हैं। बता दें कि इस सूची को शेयर करते हुए वरुण गांधी लिखते हैं कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहा गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित किया गया था, ये जानना हर नौजवान का हक है, अधिकार है। नौकरी आपके लिए ज़रूरी है। ये तो सवाल हमेशा उठते रहते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों जबरदस्ती का हिंदुत्व को खतरे में डाला जाता है। युवाओं को तथाकथित हिंदू रक्षा के नाम पर ढकेला जाता है, नफरत की आग में ढकेला जाता है। युवाओं को दिहाड़ी देकर ऐसी घटिया कामों में लगा दिया जाता है जिससे देश का भविष्य युवाओं के जरिए बर्बाद हो रहा है। अंधभक्त बन चुके हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मस्जिदों पर भगवा लहरा रहे हैं। ये है अच्छे दिन जहां पर युवा रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, बल्कि सड़कों पर निकला है। बता दें कि इस जो ट्वीट है वरुण गांधी का, इसको पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप शाही ने भी शेयर किया है। वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि जब 500 रुपये महीना और 5 किलो राशन देकर ही वोट खरीदे जा सकते हैं, तो फिर 60 लाख नौकरियां देने का बोझ सरकार क्यों उठाए। और जो इन दोनों से भी खुश नहीं है उन्हें खुदाई के काम पर लगवा दिया गया है। अमृत काल में रोजगार की क्या जरूरत है। तो वहीं रणविजय सिंह ने यूपी के बेरोजगारी का साल दर साल का आंकड़ा शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी के रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या
2017-18 में 4 लाख के आसपास बेरोजगार थे, यानी लगभग मान लीजिए 4,90,000 है कि 5 लाख के आसपास थे। 2018-19 में 9,35,000 के आसपास बेरोजगार थे। 2019-20 में 3,37,000 बेरोजगार। 2020-21 में 3,98,000 यानी कि लगभग 4 लाख बेरोजगार बढ़े। तो वहीं 2021-22 में 3 लाख बेरोजगारों की संख्या एक अकेले मात्र उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। 17 अप्रैल तक 22 तक इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 41,63,341 है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उपयोगी योगी हैं, इन्होंने आपदा को अवसर में बना दिया है, उस उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे पास रोजगार तो है लेकिन योग्य युवा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 41 लाख के आसपास जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री की नज़रों में तो शायद युवा योग्य ही नहीं होंगे। कैसे खेल किया जा रहा है, कैसे आप पर ही मढ़ा जा रहा है पूरा दोष अपनी नाकामी का, आप समझ सकते हैं। बता दें कि इतना ही नहीं, अगर आपके बच्चे रेल और आर्मी की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके हाथ सिर्फ कंगाली लगने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, करोड़ों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। अब रेलवे में 50% नौकरियां हमेशा के लिए खत्म कर दी गई हैं। 50% यानी कि आधी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, और अगर रोजगार मांगेंगे तो डंडे बरसाए जाएंगे। उसके आगे वो लिखते हैं कि 91,000 पदों पर अब भर्ती नहीं होगी, यानी कि लगभग 91,629 पदों पर अब कभी भर्ती नहीं होगी। गांव से शहर तक युवा रेलवे और सेना में भर्ती के लिए दिन रात जुटे हैं, मगर मोदी सरकार ने भर्ती और उम्मीद दोनों खत्म कर दी है। सारी उम्मीद खत्म कर दी गई है, सब पर पानी फेर दिया गया है। एक तरफ बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार को ही खत्म किया जा रहा है। इसीलिए आपके युवाओं को तथाकथित हिंदू रक्षा के नाम पर नफरत की आग में झोंका जा रहा है। बीजेपी नेताओं के बच्चे तो विदेशों में जाकर डिग्री हासिल करते हैं, बड़ी बड़े पदों पर बैठते हैं, बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, बड़े बड़े पैकेज कमाते हैं, लेकिन आपका युवा क्या करता है? या फिर तो तैयारी करता है एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम देने के बाद नौकरी के हायरिंग के लिए इंतज़ार करते रहता है, वहीं या फिर हिंदू रक्षा के नाम पर तलवारें लहराता है, भगवा लहराता है मस्जिदों पर चढ़कर। कैसे देश का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। ये खेल इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई रोज़गार का सवाल ना करे, लेकिन सवाल तो इस बात का बनता है कि आपको फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इन आंकड़ों से आपके पैरों तले ज़मीन खिसकती भी है कि नहीं खिसकती है, या फिर कि जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें क्या वाले ढर्रे पर आ गए हैं। तो भारत समझ जाइए कि कैसे श्रीलंका की राह पर चल चुका है और कैसे बेरोजगारी महंगाई से अब भारत की भी कमर टूटने वाली है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों पर आपको सरकार से सवाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका युवा बेरोजगार बैठा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, सच्चाई दूसरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।